जय माता जी दोस्तों, हमारे चैनल माँ विहत छोरो 7602 में आपका स्वागत है। मैं सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि ये चैनल मैंने समाज को मोटिवेट करने के लिए और कैसे आगे ग्रो करना है, एक दूसरे की ईर्ष्या नहीं करनी और सबको साथ में लेकर आगे चलना है और इसमें समाज में कैसे मिलजुल कर रहा जा सकता है और समाज को भी आगे ले जा सकता है, हम भी आगे आ सकते हैं। इसके लिए सबको मोटिवेट करने के लिए ये चैनल मैंने बनाई है और सब मोटिवेट देख देख के बोर ना हो जाए, इसके लिए कभी कभी इस पर मैं कॉमेडी वीडियो भी बना के डालता रहूँगा। और कहीं पर अगर मैं दर्शन करने जाऊँगा किसी मंदिर या धर्म स्थल पर तो वहाँ का ब्लॉग बनाकर भी डालूँगा, जिससे कि आप सबको एंटरटेनिंग भी लगे और समाज को जो भी सुझाव मैं समाज के सामने रखना चाहता हूँ वो रखने के लिए मोटिवेशन वीडियो भी बनाऊंगा। तो आप सभी लोग अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि दूसरी वीडियो मेरी जब भी मैं बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख सकेंगे बराबर। अभी समाज को मोटिवेट करने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाई है। हमारे समाज में अभी जो भी गिरावट है उसकी सबसे बड़ी वजह है दारू यानी कि शराब का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन। शराब से हमारे समाज 90% पिछड़ी हुई है। और दूसरी चीज़ जो है कि एक दूसरे की ईर्ष्या, जैसे कि सबको ये लगता है कि मैं ही महान हूँ, छोटे इंसान की कोई इज्जत करना नहीं चाहता है। सबको एक जैसा मान के मिलजुल कर रहना समाज में किसी को पसंद नहीं है। सबको नेता बनना है, सबको आगे बढ़ना है, तो ऐसे नहीं आगे बढ़ा जा सकता और समाज को भी आप आगे नहीं ले जा सकते। अगर आपको भी आगे बढ़ना है और समाज को भी आगे लेके जाना है आपको, तो इसके लिए सबसे पहले आप सबको मिलजुल कर रहना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा, सहयोग करना होगा, ना ही कि ईर्ष्या करनी होगी। जैसे कि हमारे समाज में अभी कोई भी आगे बढ़ के अपने समाज को आगे ले जाना चाहता हो तो सब उसकी टांग खींचते रहते हैं। वो कहानी नहीं है, जैसे कि हमारे समाज के 4 लोगों को एक खड्डे में डाल दिया और बोला कि ये खड्डे में सबसे पहले जो ऊपर आएगा उसको तुम्हारा प्रधान बना दिया जाएगा। तो एक दूसरे के कंधे पर अगर पैर रख के एक दूसरे का सपोर्ट करके अगर एक इंसान ऊपर आ जाता और प्रधान बन जाता तो पूरे समाज का कल्याण हो जाता। लेकिन एकता ना होने की वजह से हमारे समाज के वो 4 लोगों ने क्या किया, एक दूसरे की टांगें खींची, जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी कोई खड्डे के ऊपर आ ही नहीं पाया और ना ही प्रधान बन पाया और ना ही हमारे समाज का कोई कल्याण हुआ, ना ही उद्धार हुआ। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो भी समाज के लिए कार्य करता है उसको सपोर्ट कीजिए और अगर आप सपोर्ट ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया ना दे जिससे कि उसका मनोबल टूटे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे कि जो नौजवान पीढ़ी है उसको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा कि समाज में किस तरह से जीना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले जो मैंने बात कही थी आगे भी और अभी भी वही बात करता हूँ कि शराब से आप सभी को दूर रहना है। क्यों कि शराब की वजह से ही हमारी समाज पिछड़ी हुई है। जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है 1-2 साल का, उसके सामने कभी आप एग्जाम्पल तौर पे कभी पूजा हवन करना, जैसे कि रोज़ आप अगरबत्ती करते हो या एक्सरसाइज करते हो, अगर उसके सामने करोगे वो आपको देखेगा, वो बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करेगा। आप उसके सामने गुटखा खाओगे तो वो गुटखा खाने की नकल करेगा। तो आपको देख के आपका जो वंश है, आपकी संतान, आपके बच्चे आपको देख के ही वो सीखते हैं। कोई दारू अपनी माँ के पेट से पीना शुरू करके नहीं आता है, यहीं पर आपको देखकर ही वो शुरू करता है। तो दोस्तों आपको अगर दारू की लत लग गई हो और छूटती ना हो और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दारू ना पिए, तो आपको उससे छुपकर बाहर पीकर आना है, ना ही कि घर में उसके सामने शराब पीना है। आप अगर छुपकर बाहर पीकर आएंगे लिमिट में, एक लिमिट के बाहर ना जाए, ताकि उसको पता चले कि मेरे पिताजी शराब पीकर आए बराबर। आपका बच्चा आपको देखकर ही सीखता है। बच्चे कोरा कागज होते हैं, आप उस पर जो लिखोगे वो लिखा जाएगा। तो आपको आपके बच्चे के भविष्य में क्या लिखना है, उसको क्या बनाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे शराब या जुआ जैसी लत और भी कुछ बुराइयां है जिससे दूर अगर लेके जाना है आपके बच्चों को,
तो कैसे लेके जाना है, इसके लिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपका बच्चा 10 से 12 साल का हो गया है, तो कोई कोई लोग क्या करते हैं कि बच्चे को ही बेच देते कि जा शराब की बोतल ले गया। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों कि वो शराब लेने के लिए जाएगा, वहाँ कोई अच्छे इंसान तो आने वाले हैं नहीं, वहाँ सभी शराबी ही आएंगे। तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे आपके बच्चे को भी प्रेरित करेंगे कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये पियो, इससे मज़ा आता है, एंजॉय होता है। दारू पीने वाला जो इंसान है, मैंने खुद देखा हुआ है, जैसे ही एक घूंट अपने मुंह के अंदर हो, जैसे कि शराब पीता है, थोड़ा सा अंदर जाते ही इतनी जलन होती है कि उसका पूरा चेहरा ऐसा ऐसा वो कर देता है। मैंने खुद देखा हुआ है। इतनी बुरी चीज़ होने के बाद भी वो बावजूद अपने शरीर के अंदर उसको डालता है। अपनी सिर्फ 5 लाख की अगर गाड़ी हो तो आप उसके अंदर केरोसिन नहीं डालोगे, क्यों कि गाड़ी का इंजन खराब ना हो जाए। तो आपकी ये करोड़ों की बॉडी के अंदर आप ये घटिया चीज़ डालते हो कि आपकी बॉडी की, आपके शरीर की आपको कोई वैल्यू नहीं है। करोड़ों योनियों में गुजरने के बाद हमें ये इंसान का अवतार मिलता है। तो ये अपना जो शरीर है, अपनी बॉडी इतनी अनमोल है, अपना ये जो जीवन है बार बार मिलने वाला नहीं है, बराबर। तो इसको संभालिए। सबसे पहले आप अगर अपने शरीर की सुरक्षा करेंगे, इसको संभालेंगे, आपका माइंड अच्छा रहेगा, तो आप आपके कुटुंब यानी कि आपके बेटा बेटी, आपके परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर पाएंगे। और अगर वो करने में आप कामयाब हो जाते और भी आगे ग्रो करते हो आप, तो आप समाज के लिए कुछ कर पाओगे। और आप अपने आप से ही ऊपर नहीं आओगे, अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, तो अपने परिवार के लिए क्या करोगे, अपने समाज के लिए क्या करोगे, कर ही नहीं पाओगे। इसके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो समाज के लिए या अपने परिवार के लिए, तो सबसे पहले आपको शराब से दूर रहना है। दूसरी चीज़ कि पैसा कमाने के शॉर्टकट में कितने लोग जुए की लत में लग जाते हैं, तो इससे भी बच के रहिए दोस्तों। जुए में कभी किसी को मैंने करोड़पति बनते हुए नहीं देखा। जुए में जो लोग कमाते हैं वो खुद क्लब चलाते हैं, या जिसका आगे तक रिलेशन हो, जैसे कि वो राजनीति के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, जैसे ये सब सामाजिक कल्चर जो है, इसमें जो आगे बढ़ा हुआ है कि जो खुद नहीं जुआ खेलता, दूसरों को खिलाता है, क्लब चलाता है, वो कमाएगा। लेकिन जो भी वहाँ पे जुआ खेलने जाएगा वो कभी भी अमीर नहीं बनेगा। एक बार जीत भी जाएगा 2-5 हज़ार लाख, तो वो धीरे धीरे करके उससे भी डबल वहाँ पे उसको वापस रखना ही है। तो आप जुए से भी दूर रहिए। और तीसरी जो चीज़ है जिसकी वजह से हमारी समाज पिछड़ी हुई है, मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ और अभी भी बताता हूँ कि हमारे समाज में एकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जुबान की कीमत होती थी, पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती थी। एक हमारे समाज में एक बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी था जिसे लाखा वंजारा करके सब जानते थे। उसने अपने समाज में इतनी वैल्यू और इतनी इज्जत बनाई थी कि उसको एक बार पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो वो गया सोनी के वहाँ ब्याज से पैसा लेने। ब्याज से पैसा लेने गया तो सोनी ने बोला कि बदले में तू क्या गिरवी रखेगा। तो बोला मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बोले मैं बिना कुछ भी गिरवी रखे किसी को पैसा देता नहीं। तो लाखा वंजारा ने क्या किया, अपनी मूछ का बाल तोड़ा और रखा कि मैं लाख रुपया दे के जाऊँगा और ये बाल अपना छुड़ा के लेके जाऊँगा। तो वो जो ब्याज से देने वाला नाना धिरनार करने वाला था, उसने लाख रुपया उसको दे दिया। अभी ये बात समाज में पूरा फैल गई कि लाखा को लाख रुपया बोले सोनी ने अपने मूछ के बाल के दम पर दे दिया। तो फिर देखा देखी में दूसरा भी इंसान गया, वहाँ पर गया, बोले मुझे 1 लाख रुपया ब्याज से चाहिए। तो बोले तो गिरवी क्या रखेगा। तो बोले मेरी मूछ का बाल। तो बोले ला। तो उसने ऐसे मूछ का बाल तोड़ा और ऐसे सोनी को दिया, सोनी को बाल दिया। सोनी ने बाल देखा, बोला ये तो टेढ़ा है, टेढ़ा है, अच्छा ठीक है दूसरा देता। दूसरा तोड़ के जैसे ही दिया, सोनी ने तुरंत उसको बोला कि तेरे मूछ के बाल की कदर तेरे को नहीं है, तेरे को उस कीमत नहीं है। तूने जो मैंने बोला कि बाल टेढ़ा है, तूने दूसरा तोड़ के दे दिया, मतलब पहले बाल की कोई वैल्यू नहीं, बराबर। अगर तुझे ही तेरे मूछ के बाल की वैल्यू नहीं है तो मैं क्या वैल्यू करूँ, मैं कैसे पैसा दूँ।
बराबर। जो जबान का पक्का होता है उसकी वैल्यू होती है हमेशा। और हमारे समाज में अभी कोई जबान का पक्का रहा नहीं है। हमारे समाज में क्या है, इसका खा जाऊँ, उसका खा जाऊँ, इसको लूट लूँ और कैसे भी करके मैं आगे बढ़ जाऊँ। बराबर। तो क्या करोगे यार, इतना पैसा जमा करके अगर घर भर भर के, महल भर भर के भी रुपया कमाओगे तो वो सब यहीं पर रहने वाला है, आपके साथ में आने वाला नहीं है। वो अगर रुपया आपको साथ में ऊपर तक लेके जाना है तो उसके लिए भी मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कि ये रुपया आप ऊपर कैसे ले जा सकते हैं। सोचो कैसे ले जा सकते हैं। नहीं समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का पैसा अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए एक कहानी है। एक कहानी है। तो उसमें एक राजा महाराजा था जिसके पास इतनी मिल्कत थी, इतनी मिल्कत थी कि वो अपने अंतिम समय में किसी ने उसको ताना मारा कि ये तू ऊपर लेके नहीं जा पाएगा। तो उसने सोचा कि कैसे भी करके ये सब पैसा मुझे ऊपर ले ही जाना है। तो उसने घोषणा कर दी कि यहाँ का पैसा अगर ऊपर ले जाने का कोई भी उपाय बताएगा तो मैं उसको मेरी आधी दौलत दे दूँगा। बराबर। ये घोषणा सुनते सुनते एक छोटा सा इंसान था, उसने चैलेंज किया राजा को कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये पैसा आप ऊपर कैसे लेके जा सकते हो। तो उसने तुरंत बुलाया उसको कि बोले इतने बड़े बड़े महान इंसान आकर गए, वो भी बोल के पाए कि हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि ये पैसे को ऊपर कैसे लेके जाया जाए, ये दौलत को कैसे ऊपर ले जाया जाए। और इतना छोटा सा इंसान बोल रहा है तो उसको बुलाओ। उसको बुलाया और बोला कि तू बता कि ये पैसा ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं। अगर तूने सही बताया तो इसमें से आधी मिल्कत तेरी, और अगर तूने गलत बताया तो तुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अभी वो इंसान ने बोला कि मंजूर है मुझे। क्यों? कि उसे अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी, अपनी माता पे भरोसा था कि मेरे पास कुछ है तो नहीं, बराबर, और ना ही मैं किसी का गलत करता हूँ, तो जो भी होगा देखा जाएगा। ये करके फिर उसने राजा को सुझाव दिया कि ये आपकी मिल्कत, धन दौलत को अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसको आप दान करो। यहीं पर किसी भी ज़रूरतमंद को दान करो। जैसे कि किसी की बेटी है, उसके पास उसकी शादी के लिए पैसा नहीं है, उसकी शादी करवा दो। कोई अस्पताल में कैंसर से मर रहा है, उसका इलाज करवा दो। और ये पैसा को आप दुआ में कन्वर्ट करो। आप ये पैसे को सबको दुआ में और अपने जो भी पाप है उसको धोने के लिए पुण्य में कन्वर्ट करो। पुण्य में आप उसको कन्वर्ट करोगे, दुआ में कन्वर्ट करोगे तो वो आप जहाँ जाओगे वहाँ पर भी साथ में आएगा। आप इस मिल्कत को, इस रुपये को, इस धन दौलत को आप ऊपर नहीं ले जा सकते। इसके बदले में जैसे कि हम यहाँ से विदेश जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पर अपना पैसा, अपना रुपया वहाँ काम नहीं आता। वहाँ के जो भी चलन है उसमें अपने रुपये पैसे को अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है। वैसे ही ये आपकी धन दौलत, मिल्कत, रुपये पैसे को आप कन्वर्ट करें, आप उसको कन्वर्ट करें दुआओं में और पुण्य में कन्वर्ट करें तो वो आपके साथ जाएंगे। आप मर के ऊपर जाओगे, वहाँ भी वो आपके साथ जाएंगी, दुआ जाएगी, पुण्य जाएगी, आपके अच्छे कर्म जाएंगे। बाकी ये धन दौलत और ये मिल्कत, ये रुपये पैसे, इनमें से कुछ भी आप ऊपर नहीं ले जा सकते। और इन्हें ले जाना चाहता है तो इसको आपको दुआ में और पुण्य में और अच्छे कर्मों में कन्वर्ट करना ही होगा। और राजा को उसकी बात इतनी पसंद आई, उसने उसमें से आधी दौलत उसको दे दी कि तेरी सोच इतनी अच्छी है कि ये दौलत का मेरे से ज़्यादा अधिकारी तू है। तेरे पास अगर ये दौलत आएगी तो तू इससे अच्छा ही कार्य करेगा और समाज के लिए ही कार्य करेगा। मुझे विश्वास है, इसके लिए आधी नहीं, मैं तुझे पूरी दौलत देता हूँ, तू इसका सही से इस्तेमाल करेगा, मुझे विश्वास है, करके राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी, मोटिवेशन वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे और सभी ये कहानी सुन के अपने अंदर के इंसान को जगा के अपने समाज के लिए कुछ करने की भावना जो उनकी है उसकी तरफ मोटिवेट हो। और सिंपल सी चीज़ है यार कि समाज में किसी के काम आने से बेहतर कुछ नहीं है। जो कुआं किसी को पानी देता है, किसी की प्यास बुझाता है, वो कुआं कभी नहीं सूखता। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो बस इसी से सीखिए यार और समाज के लिए अच्छा करते रहिए।
मेहनत करें। अब सबसे पहले अपने परिवार को देखें, और परिवार का होने के बाद आप और आगे बढ़ते तो फिर समाज की तरफ सोचिए, समाज से देश का सोचिए, तो वही आप इंसान कहलाएंगे। क्योंकि करोड़ों योनियों में जन्म लेने के बाद एक बार इंसान का जन्म आपको मिलता है, और आप जन्म वो लेकर अगर कुछ नहीं कर पाए तो फिर आपका जन्म लेना ही बेकार है। क्यों कि मैंने कहीं पर पढ़ा है, कहीं पर सुना है कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो वो आपकी गलती है। आप यहाँ पर आए हो, अच्छे कर्म करो, मेहनत करो, आपको फल अवश्य मिलेगा, अपने आप मिलेगा। तो बस यहीं से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय माता दी दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बस यहीं से मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय माता जी। मेरे चैनल माँ विहत छोरू 7602 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।